भैया है, सुनिए बता रहा हूँ। आप बोल रहे हैं क्या मुद्दा है, मैं बता रहा हूँ। रवि किशन शुक्ला को गरीबों के पसीने से बदबू आती है, ये मुद्दा है। हिंदू का धन मियाँ ले लेगा, मंगलसूत्र बेचवा देगा। अरे मोदी तू अपना मंगलसूत्र का ध्यान नहीं दियो तो समाज का मंगलसूत्र का ध्यान का दोगे। अगर संविधान बदला ना तो दिमाग में पेचकस डाल के सांसद और विधायक को सही कर देंगे हम लोग। पहले डीएनए टेस्ट करवा के बताया कि वो हमारे जो आरोप लगा है महिला और बेटी ने कि वो हमारी बेटी नहीं है, क्यों उनको न्याय नहीं दे रहे हैं? झूठा है तो उसको डीएनए टेस्ट कराए, डीएनए टेस्ट करके बताए कि हमारी लड़की नहीं है। लहंगा उठा दे रिमोट से सांसद जी हमारे अक्की पर उनके गोरखनाथ मंदिर में भेजा हमारे अच्छा कैसे घंटी बजाइए ताली पीटी है। काजल निषाद जीतन लाल कंपियरगंज से मेयर का चुनाव, ये धोखाबाज है ना, धोखाबाजी करा है, उसी का बदला हम लोग लेंगे, उसी का बदला हम लोग लेंगे। वो तो कह रहे हैं हम साधु सन्यासी, हम साधु सन्यासी नहीं है, वो सवादु है, वो सवादु है। वो तो कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं घर घर, वो घर घर राशन का देगा, वो करे जख्म तू करो के नीमक खिया के वो मानना चाहता हो राशन दे रहे हैं। हमें राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, हमें बकरीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए। रवि किशन से आप कुछ भी पूछने जाएंगे कहता है हर हर महादेव। उसको कोई वोट नहीं देगा, बोलता है आपके पसीने से बदबू बता रहा हूँ, ये हमारे जो रवि किशन शुक्ला हैं, किसी सभा में जा रहे हैं तो 2-4 बात कहने के बाद से वहीं पे नाच दे रहे हैं, वही नाच दे रहे हैं। नचनिया पदनिया नचनिया पदनिया नहीं। मीडिया कर्मी कुछ सरकार पे सवाल उठा रहे हैं तो दोनों हाथ उठा के बोल रहे हैं हर 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 महादेव। ये सवाल का जवाब है, ये जनता के सवाल का जवाब है, आप मुझे जवाब दीजिए। पासी, धोबी, चमार, डोम, तेली, मुसहर, इन सब का वजूद किससे है बताइए। अगर संविधान खत्म हो गया तो क्या इन लोगों को फिर संरक्षण मिल पाएगा? ओम प्रकाश पासवान के नाम पे मुख्य द्वार था बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे, जब उनके पिताजी का इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस मुख्य द्वार को हटाया गया तो ना कमलेश बोले ना विमलेश बोले। बताइए, जो अपने बाप के धरोहर को नहीं बचा सकता है वो क्षेत्र की जनता का उद्धार कैसे कर सकता है? 10 साल से राजनीति में क्या आगे है, देश की जनता को बांटेंगे। इनकी 10 साल की राजनीति हम लोग 10 दिन में खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हैं, जिसे सीएम सिटी कहा जाता है, जिसे भाजपा का गढ़ भी बताया जाता है। उसी भाजपा के गढ़ में आज अखिलेश यादव का आगमन है और अभी तमाम युवा साथी हैं जो इधर से अखिलेश यादव की रैली से निकल के जस्ट अभी आ रहे थे, जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? आर्य यादव। क्या देखते हैं अखिलेश यादव क्या बोले हैं आज? शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार और वो तमाम मुद्दे जो युवाओं को नौकरी से लेकर उनको रोजगार देने की बात, तमाम ऐसी बात जो अपने गठबंधन के तहत तो देने का वादा कर रहे हैं। गोरखपुर की जब बात होती है तो कहा जाता है ये सीएम सिटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंचों पर ऐलान करते हैं कि रामकृष्ण की धरती पर वोट जिहाद नहीं होने देंगे, और यहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। रवि किशन शुक्ला यहाँ के सांसद है, कहते हैं मैं वचन देता हूँ संविधान सुरक्षित रहेगा। क्या कहेंगे? देखिए, संविधान तो किसी के माई के लाल में इतनी दम नहीं है कि जो कोई संविधान बदल दे। ठीक है, संविधान कोई नहीं बदल सकता। तो यानी राहुल और अखिलेश झूठ बोल रहे हैं? नहीं, राहुल और अखिलेश झूठ नहीं बोल रहे हैं। बाकी रही बात संविधान बचाने की, तो हम 300+ सीटें इंडिया गठबंधन जीत के जा रहा है और निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए जो जो करना पड़ेगा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के तमाम दल वो सब कुछ करेंगे संविधान बचाने के लिए। गोरखपुर की बात होती, कहा जाता है मंदिर का बहुत प्रभाव है यहाँ, गुरु गोरखनाथ जो मंदिर है उसका बड़ा प्रभाव है, तो यहाँ के जो वोटर हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं। काजल निषाद समुदाय से आती हैं और गोरखनाथ का जो मंदिर है वो बाबा मच्छिंद्र नाथ के नाम से मशहूर था और निषाद समाज के थे। सबसे ज्यादा मंदिर से जुड़े लोग कहीं ना कहीं काजल निषाद के साथ हैं। और आप देखेंगे 1 जून को जब वोट पड़ेगा और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि गोरखपुर से काजल निषाद जीत के आ रही हैं और आपको परिणाम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं चाचा? ईवीएम में घोटाला? ईवीएम में घोटाला ना हो, बस। क्या लगता है ईवीएम में घोटाला होता है? होता है, डाउट होता है भैया। जहाँ ये लोग जहाँ हम लोग जाते करते भाई हम तो वोट दे रहे हैं, वोट जा कहाँ रहा है कि वोट जा कहाँ रहा है? कहते हैं कि वोट दे रहे हैं कि आप लोग खाली वोट को रखवाओ। तो आप मानते हैं ईवीएम में घोटाला? हाँ, घोटाला तो है। हाँ, क्या कह रहे हैं? उनसे पूछेंगे कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है तो कहेंगे मंदिर वहाँ है। ठीक, पूछेंगे 15 लाख रुपए बैंक में आया कहाँ है, कहेंगे मंदिर वही बनेगा।
इसके अलावा उनको हिंदू मुस्लिम करने, पहले तो बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़का झुट्टा पार्टी, तो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, फेंकने के अलावा कुछ करते नहीं है। उन्होंने एक भी काम गोरखपुर में जुड़वा दे, एक भी काम, हाँ से नहीं कुछ होगा। तो कह रहे पूरा विकास किए योगी तो दिखा देना विकास। डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से सफाया होने का आ गया है, समय आ गया है सफाया होने का। आप ये देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से हुआ बुरा हाल, अब अखिलेश राहुल की जोड़ी ही करेगी कमाल। गोरखपुर में किसका दबदबा रहेगा? एकदम दबदबा काजल निषाद का रहेगा, बांसगांव में काजल निषाद का। और आपको मैं बता दूं, गोरखपुर में खाली सड़कों को बार बार तोड़ तोड़ के बनवाने का काम हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। वो तो कह रहे रवि किशन शुक्ला का दबदबा है। अरे रुकिए भाई, रवि किशन शुक्ला का कैसे दबदबा रहेगा? आप जरा बता दीजिए, गोरखपुर में किशन शुक्ला, देवरिया में त्रिपाठी जी, बस्ती में द्विवेदी जी, कुशीनगर में दुबे जी, खाली यही लोग हिंदू के ठेकेदार हैं क्या के ले? इसलिए जनता जाग चुकी है, फैसला लेने जा रही है। आप जरा बता दीजिए, 90 किलोमीटर को 6000 करोड़ में सड़क बनवाएंगे, एक ही सड़क को बार बार तोड़ेंगे, बार बार बनवाएंगे। कह रहे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ नहीं, एक जाति विशेष का विकास, एक जाति विशेष को टिकट। आपको नहीं लगता देवरिया कुशीनगर बस्ती देख के आपको क्या लगता है? हो रहा है, केवल अडानी अंबानी का विकास हो रहा है और किसी का विकास नहीं हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया। राशन नहीं होगा, राशन 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि 80 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब 80 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे हैं। और इनके 10 साल शासन करने के बाद और 7 साल माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन करने के बाद, 17 साल शासन करने के बाद भी अगर 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है, मतलब कि अभी 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर नहीं पहुंचा। यही बात उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि यदि 5 किलो राशन से इन लोगों को इतना दिक्कत है, तो ये लोग क्यों कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 किलो राशन देंगे, आटा फ्री, डाटा फ्री। मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, 17 साल में इन लोगों ने इतना बर्बाद कर दिया है कि अब 5 किलो से काम चलने वाला नहीं है, अब 10 साल लेना पड़ेगा। 17 साल में इतना बर्बाद कर चुके हैं कि अब 5 किलो में काम चलेगा नहीं। 5 किलो में नहीं चलेगा। अब अभी देखिए पूरे देश को देना है। इनके 400 पार जो कह रहे हैं, ये इनका 400 पार का भी 400 हार ही होगा, पर पार कभी हो नहीं पाएगा। रडुआ की सरकार आएगा नहीं। तो कह रहे मोदी योगी की गारंटी है भाई, मोदी योगी गारंटी हाथ में मोहर लगा दिया। राहुल गांधी जी से डिबेट करेंगे, मोदी जी से पूछिए, राहुल गांधी जी से डिबेट करेंगे। वो तो राहुल गांधी जी खुला चैलेंज करके कह दिए हैं कि आए हमसे डिबेट करें। राहुल गांधी को पप्पू बताते हैं, कहते हैं पप्पू खुद सबसे बड़ा पप्पू मोदी जी हैं, मोदी जी हैं सबसे बड़े पप्पू हैं। कभी भैंस पे बात, कभी मंगलसूत्र पे बात, कभी कुछ अनाप शनाप कहते हैं। रवि किशन से आप कुछ भी पूछने जाएंगे, कहता है हर हर महादेव। कुछ भी आप पूछेंगे हर हर महादेव, सभी चीज का जवाब हर हर महादेव है। बीफ बनाने वाली कंपनी से 250 करोड़ चंदा लिए हैं, ये हिंदू राइट बनाते हैं। ए भैया, सुनिए बता रहा हूँ, आप बोल रहे हैं क्या मुद्दा है, मैं बता रहा हूँ। रवि किशन शुक्ला को गरीबों के पसीने से बदबू आती है, ये मुद्दा है, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ, जो आदमी गरीबों के पसीने के बदबू को नहीं सह रहा है, वो उनकी तकलीफों को कैसे सहेगा? इसलिए बदलाव जरूरी है। इस बार काजल निषाद पिछली बार चेयरमैन का चुनाव जीत के रहती है, उनको इस मुख्यमंत्री के गृह जनपद में वोटों की हेराफेरी करके बदला गया है, वोट बढ़ाया गया। जैसे आप कह रहे हैं कि रवि किशन जीतेंगे, दिन भर यहाँ रहिए, साझी का IPL के कमेंट्रेटी करे जाइए, दिन भर यहाँ रहिए, प्रचार करिए, रात ही का कमेंट्रेटी करे जाइए IPL के। शाम को चिलम पीते हैं बाबा, क्या कह रहे हैं? रवि किशन जी चिलम पीते हैं शाम को, बाबा भी शाम को चिलम पीते हैं। और क्या गोरखनाथ भाई के चिलम पिया ना बाबा, बुढ़ाऊ रेडियो को सरकार हलाना है, बस समाजवादी जीताना, बस ये जानते हैं। थोड़ा रास्ता साइड कर दीजिए, हम लोग इधर बात करते हैं। हाँ, अभी इधर बात करते हैं। भाजपा मुक्त देश बनाना है। भाजपा मुक्त जी। तो कहते हैं भाजपा का गढ़ है ये। नहीं, भाजपा का गढ़ ये ऐसी नहीं, केवल कहावत है ये। काम नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, पहले भी नहीं था, कुछ नहीं है, पहले अब कुछ है नहीं। इस बार काजल निषाद 3.5 लाख वोट से जीतेगी। जीत रही है। हाँ। वो तो कह रहे रवि किशन शुक्ला, रवि किशन हवा में है, 5 साल चला जाएगा, वो मुंबई चला जाएगा। गाजा पी के लुंड रहते हैं। हाँ जी, घूमता रहता है दिन भर, गांजा पीने वाला है, वो गांजा पीने वाला, वो
वो चला जाएगा बाहर। बदबू आती है आपके पसीने से, उसको कोई वोट नहीं देगा, बोलता है आपके पसीने से बदबू बता रहा हूँ, ये हमारे जो रवि किशन शुक्ला हैं किसी सभा में जा रहे हैं तो दो चार बात कहने के बाद से वहीं पे नाच रहे हैं, वहीं नाच रहे हैं। कुछ सवाल पूछो मीडिया कर्मी, कुछ सरकार पे सवाल उठा रहे हैं तो दोनों हाथ उठा के बोल रहे हैं हर 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 महादेव। ये सवाल का जवाब है, ये जनता के सवाल का जवाब है, आप मुझे जवाब दीजिए। 1 तारीख को खटाखट जा रहे हैं, कुछ खटाखट नहीं है, क्या होगा? साइकिल का बटन दबेगा, खटाखट खटाखट साइकिल का बटन, बिना कुछ कहे अखिलेश यादव जीत रहे हैं। जय अखिलेश, अखिलेश जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। रवि किशन मुंबई जाएंगे, अब रवि किशन मुंबई जाएंगे, उनका जगह यहाँ नहीं है। बाहरी सांसद कौन? राजघाट पुले पे, राजघाट पुले पे मजा आई उनके जरले में अब की। हाँ मजा आई अब की, आधुनिक मशीन लगल है ना, वो जही हुई है। मुख्यमंत्री का गढ़ है भाई। अरे मुख्यमंत्री कुछ करिए नहीं, घंटा गढ़ क्या बोल के गए हैं नेताजी, क्या बोल के गए हैं? नेताजी विकास के लिए बोल के गए हैं, विकास के लिए विकास होगा और हम लोग को रोजगार मिलेगा। तो कह रहे गठबंधन वाले ठगबंधन है। नहीं गठबंधन वाले इस बार गठबंधन की पार्टी आपको दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 32 पार्टियों का समीकरण वो नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी 32 दलों का संघ है, वो नहीं दिख रहा है आपको। आरएसएस सबसे बड़ा संघ है, वो नहीं दिख रहा है आपको। इंडिया गठबंधन है, अब की पारी मोदी सरकार गठबंधन जिंदाबाद। जो गाय काटने वाले कंपनी 250 करोड़ रुपए ले ले, उसको हम लोग बिल्कुल वोट नहीं देंगे, कभी नहीं वोट देंगे उसको। क्या लगता है किसका माहौल है गोरखपुर में, किसका दबदबा रहेगा? काजल निषाद कराएगा। काजल निषाद का 1 तारीख को खटाखट क्या होगा? गठबंधन जीत रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, तहलका मचा दी है। वो तो कहते हैं ये भाजपा का गढ़ है, गोरखपुर भाजपा का गढ़ है। गलत है, गलत है, गलत है। बाबा के वोट नहीं मिली अब की पारी से गोरखपुर में, बाबा को एक वोट नहीं मिली। युवा रोजगार मांगल है, युवा रोजगार मांगल है। बहुत पहले यहाँ से कांग्रेस जीती थी, तो वो बोलिए ना, वो भी कांग्रेस का गढ़ है ये। हाँ ये भी बोलिए, क्योंकि यहाँ से बहुत पहले कांग्रेस भी जीती थी, तो पहले कांग्रेस का गढ़ था। आप बोल रहे हैं बाबा जीत रहे हैं, तो फिर बदल दिया जाएगा। अब यही योगी जी आ जाए, इतना जनता ना लौकी, बाकी जना अखिलेश यादव आगे यहाँ दिखी गई जनता। अब की बारी सत्ता में होने के बावजूद योगी जी की सभाओं में इतना भीड़ नहीं होता है। हमारे मुख्यमंत्री तो सत्ता में भी नहीं है, हमारे अखिलेश यादव तो विपक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं के लोकप्रिय है। इतनी भीड़, इतनी जनता, कोई पैसा देकर नहीं बुलाया है, ये युवाओं के दिलों में उनकी जगह इसलिए है। तो कह रहे 100 रुपए दे के बुलाए हैं। कौन बोल रहा है? मैं आपको वीडियो दिखा दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 200 रुपए दे करके गांव की जनता को बुला रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी में कभी भी 100 रुपए की बात कर रहे हैं आप, 200 रुपए भी नहीं। क्या कह रहे हैं? चोरी करके ही जीती है ना, जीत नहीं पाए, जिंदगी भर वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम साधु संत आदमी। अरे साधु संत थोड़े ना घंटी बजा रही, गोरखपुर ग्रामीण के सभी प्रधानों को जबरदस्ती मुकदमा लगाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का काम किया जा रहा है। बीजेपी वाले पागल हो गए हैं, पागल होने पर 400 पार, आज जो 400 पार बोला वो हॉस्पिटल में जाके भर्ती है। इनका दिमाग घूम गया है, हर चीज में हिंदू, हर चीज में मुसलमान, या मुसलमान है या हिंदू है, इसी पे इनकी राजनीति चल रही है। और जनता ये समझ चुकी है, जनता तो पूरी तरीके से समझ चुकी है। अब इनका बदलाव निश्चित है। इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नचनिया पदनिया हिंदू मुस्लिम लगा के लड़ने वाले का काम है भारतीय जनता पार्टी का। गाना तो हमारा पैसा है, नाचना गाना उनका पैसा है, सांसद निधि में उसकी भी जगह है। गोरखपुर के किस लड़के को वो बड़े मंच तक भेजे हैं बताइए? किसी लड़के को क्या वो गायक बनाए? किसी लड़के को क्या वो एक्टर बनाए? बताइए। अगर बनाए हो तो आप मीडिया वाले कर्मी हैं, आप ज्यादा जानते होंगे, हमसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन कभी नहीं बनाए।
आप लोग कह रहे हैं कि इस बार गोरखपुर में बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं, इसकी भी लड़ाई है। और इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, बिल्कुल बचाओ, रोजगार दो। संविधान को खत्म करके ये बाबा साहब के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं। मंत्री कह रहे हैं आपकी सरकार बनी तो हम संविधान मिटा देंगे। संविधान मिटाने की बात करने वाले आपकी चुनाव में खुद मिट जाएंगे, खुद मिट जाएंगे। संविधान सुनिए, बता रहा हूँ, संविधान किसी के संविधान किसी के बाप की पपौती नहीं है। जो संविधान लिखने वाले 32 डिग्री लिया था, रवि किशन जी के पास कितनी डिग्री है? यहाँ बताइए। मोदी जी जो हमारा अनपढ़ प्रधानमंत्री है, उसके पास कितनी डिग्री है जो संविधान बदलने चला है? अगर संविधान बदला ना तो दिमाग में पेचकस डाल के सांसद और विधायक को सही कर देंगे हम लोग। चला वाला लहंगा उठा दे रिमोट से सांसद जी हमारे अक्की पर उनके गोरखनाथ मंदिर में भेजा जाए हमारे। अच्छा कैसे ऐसे घंटी बजाइए, ताली पीटी है, फिर से स्टार्ट करिए, भोजपुरी के गायकार रही हैं। रवि किशन शुक्ल जी की सभा में वही लोग आ रहे हैं जो इनको पुराने कलाकार के रूप में देखते हैं। आते हैं रवि किशन जी, नाच देते हैं, हर हर महादेव कर देते हैं। हिंदू से अंदर बीजेपी रहेगी, 40 से अंदर। के नाम पे रंजन का प्रचार भैया मेरे बोल दे रहा हूँ क्या, तो 20 मास समेत हो जाएंगे आपकी बारी। अगर दिखाओ के कारण वोट मांगे तो उसका जमानत जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी में। भैया इंडिया गठबंधन है, ये ना भूलैया, ये अब चेंज होई तो चेंज होई। इंडिया गठबंधन है, एमे कोनो जात बिरादर नहीं बा। देश की सबसे बड़ी आस्था राम मंदिर, मैं उस पर बात कर रहा हूँ आपसे। देश की सबसे बड़ी आस्था राम मंदिर है। चुनाव के चलते राम मंदिर जो कि जिसका निर्माण कार्य अधूरा था, हम सब की आस्था श्री राम से जुड़ी हुई है, उसका निर्माण कार्य अधूरा था जिसमें चारों शंकराचार्य नहीं पहुंचे थे। उसके बावजूद भी मोदी जी ने अपने चुनावी फायदे के लिए श्री राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। क्या ये देश के हिंदुओं पे ये चोट नहीं है? वही एक हिंदूवादी है, हम लोग नहीं समझते हैं। ये देश के हिंदुओं पे चोट नहीं है। आप अधूरे राम मंदिर का निर्माण करके उसका उद्घाटन कर दिए, इससे बड़ा छल हिंदुओं के साथ क्या होगा? का हालचाल बा, केकर माहौल बा, केकर माहौल, काजल निषाद का माहौल बा। तब कहा था रवि किशन जी तक काजल निषाद पूरा जनता का दिल का धड़कना है। वो 12 रुपया जीती का, कहा था 1 तारीख के खटाखट जात हो। अरे खटाखट 12 रुपया खान दिल्ली बम्बई भागी है। काजल निषाद यहाँ का बहुरिया है। काजल निषाद यहाँ बहू है। 1 तारीख को किसको वोट देंगे? काजल निषाद को झाड़ के वोट पड़ेगा घटघटा के। यहाँ की हमारी भगवा पार्टी सरकार। निषाद एक बहू है, बेटी है, पूरी जनता का। अब की घर वाले जिताए जो बाहर भेजेंगे हम लोग। इस बार गजेड़ी को वोट नहीं देना है। वो तो कह रहे हैं रवि किशन हम यहाँ के गोरखपुर वाले समाज का चुनाव ताली बजी जौनपुर में, गोरखपुर में बजी। हर मोहल्ला सहनाई बजेगा, हर मोहल्ला सहनाई बजी। गोरखपुर काजल निषाद दिल का धड़कना हमन कहीं बेटी है, बहू है, भगवा पढ़ कर रहे वाली है, लोकल है, 12 रुपया वाले का हम जीता है। बेटे को नहीं पसंद करेंगी जो चरस और हीरोइन की नशा में हमेशा नशे में धुत रहने वाले को ऐसे बेटे ऐसे भाई को कौन स्वीकार करेगा जो हमारे लिए बीवी और बेटा कैसन, वो बेटा कैसा देश परदेश से जब बेटा हो जाई, बेटा देख ले 5 साल रहला रवि किशन कहाँ देख ले, कल डांस करी है पिक्चर में बन के, डांस करे वो तो कह रहे हैं काजल निषाद पिछले बार कैंपियरगंज से हारी थी, गोरखपुर से हारी थी, फिर हार जाएंगे। अरे काजल निषाद जीतल रही कैंपियरगंज से। मेयर का चुनाव ये धोखाबाज ने धोखाबाजी करा है, उसी का बदला हम लोग लेंगे, उसी का बदला हम लोग लेंगे। धोखेबाजी करी है, धोखाबाज वाले के अब की हम लोग बदला लेंगे। वो तो कह रहे हैं हम साधु सन्यासी, हम साधु सन्यासी नहीं है, वो सवादु है, वो सवादु है। वो तो कह रहे हम राशन दे रहे हैं, घर राशन का देगा, और जहर और करे जख्म तू करो के नीमक खिया के वो मानना चाहता हो राशन दे रहे हैं। हमें राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, हमें बकरीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारे हुआ बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारा शिक्षा चाहिए, महिला को शिक्षा चाहिए। कहते हैं बेटी बचाओ। रवि किशन मंगलसूत्र का राज नहीं जो रखेगा अपने पत्नी के और दूसरा का
मंगलसूत्र का राज का रखेगा, अपने बेटी का अधिकार नहीं देगा, दूसरे बेटी का अधिकार का देगा। लड़की को पहले न्याय दे, पहले डीएनए टेस्ट करवा के बताए कि वो हमारे जो आरोप लगाया महिला और बेटी ने कि वो हमारी बेटी नहीं है, क्यों उनको न्याय नहीं दे रहा है? झूठा है तो उसको डीएनए टेस्ट कराए, डीएनए टेस्ट करके बताए कि हमारी लड़की नहीं है। डीएनए टेस्ट होगा अभी। अरे अपने माँ, अरे अपने पत्नी या बेटे के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, देश यहाँ पे जनता के साथ क्या इंसाफ करेंगे वो? हिंदू मियाँ झगड़ा लड़ाते हो कि हिंदू का धन मियाँ ले लेगा, मंगलसूत्र बेचवा देगा। अरे मोदी तू अपना मंगलसूत्र का ध्यान नहीं दियो तो समाज का मंगलसूत्र का ध्यान का दोगे? तुम समाज को कहा जानोगे? जिसके पास परिवार नहीं वो परिवार का हाल कहा जानेगा? वो तो कह रहे हैं देश हित में ये फैसला लिए हम। कुछ नहीं, वो झोला लेके आए हैं, झोला लेके। अंबानी हित में फैसला लेते हैं मोदी जी। हर फैसला अडानी और अंबानी के हित में होता है, गरीब किसान के हित में मोदी जी कोई भी फैसला नहीं लिए। सिर्फ ये अमीरों की सरकार है और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। भैया मोदी जी कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं, है ना? हिंदू मुस्लिम का पूरा एजेंडा भारत में चलाया है। नरेंद्र मोदी जी की माता की मृत्यु हुई, हिंदू धर्म के हिसाब से बाल छिलवाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने बाल क्यों नहीं छिलवाया? मोदी जो अपने माँ के कान में लगाएगा छिलवावे तो देश का कहा जानेगा? मोदी कहा जानेगा? जोगी कहा जानेगा? गोरखपुर में किसका दबदबा रहेगा? अरे काजल निषाद का, काजल निषाद। गोरखपुर में किसका जलवा कायम रहेगा? काजल निषाद का, अखिलेश यादव काजल निषाद का। मोदी जी के पास कोई एजेंडा नहीं है, बस वो हिंदू मुस्लिम और जातिगत कर रहे हैं। तो कह रहे योगी जी की वजह से पूरे देश में गोरखपुर का परचम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीट हार रहे हैं, सीट बम्पर ऑटो से हार रहे हैं।